फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं और ये विभिन्न एग्जामों में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? तांबे का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था? ये किया गया था ताम्र पाषाणिक कालीन युग में। और मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। ये महदहा, लिखिया, पैसरा और बीरभानपुर हैं। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, वो कौन सा स्थान हो जाएगा? वो हो जाएगा मेहरगढ़। और गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये लहोरा देव से प्राचीनतम धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण स्थल से, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बागौर से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ये लेखनिया से मिलते हैं। और मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ये आदमगढ़ से मिले हैं। और उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कब हुआ था? तो जो पशुपालन था वो मध्य पाषाण कालीन से जो शुरू हुआ था। और मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया था, ये गुम्फारल से आया था। खाद्यान्नों की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये हुआ था जो खाद्यान्न की कृषि थी, ये नवपाषाणकालीन से स्टार्ट हुआ था। और नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये बुरजहोम गुम्फाराल से मिले हैं। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ये कौन सा क्षेत्र है? संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के लिए प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुई है? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हुई है तो विंध्य क्षेत्र से, जो मध्य प्रदेश के पास का क्षेत्र है। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? ये कपास की खेती सबसे पहले भारत में हुई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ये मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, ये कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये कहाँ से मिले? लिखैया से। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक चित्र जहाँ से प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका की गुफाओं से। ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली अवस्थित कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गैरिक मृदभांड जो OCP है का नामांकन हुआ था, ये हस्तिनापुर में हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? लौह धातु के अंतरंजी खेड़ा से। ताम्र जो काल है में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दफनाते थे, ये किस दिशा में थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीय विभाजन किसने किया है? इम्पोर्टेंट है, ये थॉम्सन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली का उत्खनन कौन किया था? ये किए थे HD संकालिया ने। और अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध थी, ये किस लिए प्रसिद्ध थी? ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। और दमदमा नामक स्थल संबंधित किससे? मध्य पाषाण कालीन स्थल से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? ये लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट है। दधेरी एक प्रवृत्ति पर हड़प्पीय पुरा स्थल है जो पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्यात किया जाता था, क्या निर्यात किया जाता? सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? ये मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया जाता था।
हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये धौलावीरा में। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, सिंधु घाटी संबंधित नहीं है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, कौन थे? ये सिंधु लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी। ये किसने किया था? ये किया था लोथल की खुदाई, ये किया था SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है, ये कहाँ से मिला? सुरकोटड़ा में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, ये खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से। प्राचीनतम भारतीय संस्कृत सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये मिले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति ये नगरीय। और हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा को। ये 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है, ये रंगाई नदी के पास। और हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी एवं भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पुरास्थल में नाव के चित्र एवं मॉडल प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपक्षियों की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं था? उसमें सांड का अंकन नहीं था। और हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, ये कौन करता है? आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई, ये कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो उसके महत्व को समझ पाया था, वो थे जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक संबंधी खुदाई से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन से? आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा स्थल जो लोथल स्थित कहाँ है? लोथल इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थित है। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये धौलावीरा से मिले। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, जुते हुए खेत की खोज की गई थी, ये कालीबंगा से। सबसे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? ये राखीगढ़ी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित कहाँ है? सभी जो हड़प्पा स्थल हैं वो सिंधु घाटी नदी के पास में है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से ही पता चला। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता क्षेत्र किससे संबंधित है? ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल्की आकृति मिलती है, ये कहाँ से मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनावली से। वह स्थल जहाँ से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिलते हैं, ये हड़प्पा से मिलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई है, ये गुजरात से हुई है। और हड़प्पा स्थल वह डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, ये कहाँ से मिले? कलिबंगा से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।